नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ नई अनाज मंडी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि आढ़ती परेशान दिखाई दे रहे हैं गेहूं के उठान को लेकर। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि एफड के अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं और गाड़ी के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी रिश्वत मांग रहे हैं। 4 से 5 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से ट्रांसपोर्टर भी रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके चलते गेहूं उठान में दिक्कत आ रही है। और उन्होंने आज एसडीएम को भी एक एप्लीकेशन दी है। अब पूरा मामला क्या है, आइए खुद उन्हीं की जुबानी जानते हैं। कुछ किसान भी परेशान दिखाई दिए कि उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मेरा देवेंद्र है बुसाने का। मैं आढ़ती के पास अपने गेहूं के पेमेंट लेने, ये मना कर रहे हैं। इनके कट्टे उठ नहीं रहे, ये बोल रहे खाते में आओ, खाते में पैसे आ नहीं रहे। न उन बात दे जो जमीन पट्टे पे ले रखी है वो पट्टे वाले पैसे मांग रहे हैं। ये हमारी समाधान है कौन करे। आढ़ती का तो पैसे गिर रखे, ये नहीं कहे भाई सरकार भेजेगी जब पीछे आओगे। अगर ये पीछे नहीं दे रही, ये कहे हैं भाई हम दरखास्त देने जाएंगे कि जाएंगे, वो बेरा नहीं को कहे पीछे देकर उठ रहे हैं कट्टे कोके में कहे कोके में कहे। समस्या आ रही है। समस्या तो इनके कट्टे मारी है ना, उठ रहे माल। ये माल उठ लिया जब पीछे आओगे जब हमारे खाते में भेजेंगे। ये यह दिक्कत है। क्या नाम है जी? राजेंद्र कुंडू, प्रधान बुटाना बारा जी। जमींदार हूँ। एक आड़तिया दौरा रोज पीछे लेना वहाँ आड़ती एक जो हमारा माल नहीं उठ रहा, ये नहीं हो रहा। एक महीना गेहूँ पिड़े हैं, जमींदार आदमी गुजारा कितना करे। रोज के खर्चे हैं कितने जावे, ब्याह शादी भी आवे, सारा सौदा आवे। तो यह है सरकार से दरख्वास्त के भाई इनका माल उठा कर जल्दी से जल्दी गरीब किसान पैसे दुआए जा खाते में पीछे आएंगे। दाम भी कि मैं काम करने की वहाँ और दुकानदारी आगे चल रहेगी। इस तरह के सारे बाजार में रौनक होगी। तो सरकार से यही निवेदन है कि वो जल्दी है इनका माल उठवा करे, हमारे खाते में रुपये गिर दें, हम भी कहीं काम कर लें जी। सरकार तो यूं कहती है कि 72 घंटे में पेमेंट आ जाती है किसान। एक महीना हो लिया जी, क्यों गिरे रिकॉर्ड है तो वो फांस भी बने क्यों जुआर बोली जुआर भी जाम ली है। आती पीछे नहीं आ रही है खात्या में। मेरा नाम हरदेव राठी है। क्या समस्या है? समस्या यह है भाई साहब, एसडीएम मैडम ने कमेटी बनाई थी जिसमें बोला गया था भाई लाइन के हिसाब से माल उठेगा, लेकिन जिस लाइन में माल का उठान जारी है उस लाइन में ठेकेदार गाड़ी नहीं दे रहा, गाड़ियाँ जा रही हैं बाहर। इस बारे में जब महकमे को बोला गया तो उन्होंने कह दिया भाई हम बाहर के गेट पास नहीं काटेंगे। ठीक हो गया, जब बाहर के गेट पास नहीं कटेंगे तो लाइन में गाड़ियाँ अपने आप आ जाएंगी। लेकिन एफडी जो मैनेजर है मैडम, वो उन्होंने बाहर के जो है गेट पास काट दिए और दूसरी मैडम ने सभी महकमे ने बाहर के जो है गेट पास काट दिए। या तो इनकी तय से इंक्वायरी करी जाए भाई इन्हें क्यों काटे बाहर के गेट पास। जब तक बाहर के गेट पास कटेंगे जब तक लाइन का गाड़ी नहीं आती, क्योंकि बाहर की बार जो है ना आड़ती कुछ आड़ती हैं जो बाहर की बार पैसे के चक्कर में गाड़ी वाले बाहर की बाहर निकल जाते हैं और पैसे ले देकर उनका गेट पास कट जाता है। इस वजह से उठान नहीं हो पा रहा। और अगर हम बोलते हैं भाई मैडम बोलती हैं भाई अपने ट्रांसपोर्ट पकड़ो और माल उठवा लो। ट्रांसपोर्ट पैसे लेके कर रहे हैं? हाँ जी, सब पैसे के लेन देन से चल रहा है। पैसे जो है ना ले तो रहे हैं ट्रांसपोर्टर ड्राइवर, लेकिन ये जब तक ले रहे हैं जब तक महकमा इनका साथ दे रहे हैं। अगर महकमा अपने हाथों टाइट होगा तो ये पैसे नहीं ले पाएंगे। तो हमारे जो है ना रिक्वेस्ट है प्रशासन से इस खेल को रोका जाए। और जो है ना क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं, उनके पैसे उनके खाते में नहीं जा रहे, तो परेशान हमारे बारे बैठे हैं। या तो सारी ये कह दें महकमा वाले भाई ट्रांसपोर्टर से गाड़ियाँ लो और बाहर उठवा दो, वो पैसे लेकर उठा रहे हैं। ये एक्चुअल पोजिशन भाई साहब। कितना उठान बाकी रह रहा है? उठान तो हमारा तो यार भाई साहब नहीं मानो, मेरे 35,000 की बिल्डिंग में से 5,000 कट्टे उठे हैं, 5 पीछे 7 पीछे माल उठे हैं। तो टोटल की बात करें कितना पेंडिंग होगा? 50 के आसपास जी। तो प्रशासन तो कह रहा था कि अपना जो व्यवस्था है पूरी है। कुछ नहीं भाई साहब, ये सब बनावटी बातें हैं। जो धरातल पर हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल पोजिशन यह है। सर मेरा नाम आज़ाद सिंह है। क्या समस्या आ रही है मंडी में? सर वार्ड दुकान नंबर 182 श्री जगदम्बा इंटरप्राइजेज से मेरा माल करीब 18-19 हज़ार कट्टे पड़े हैं जी। और टोटल गवर्नमेंट का हमारे 21,000 कट्टे हुए हैं और 3,000 कट्टे उठे अब तक। ज़मींदार हमारे को यहाँ गाड़ी देकर जाते हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमारे पैसे दो, लेकिन ये महकमे माल नहीं उठा रहे, न हमारे पैसे आ रहे,
अगर हमारा माल चाहिए 1 महीने में उठा लो, गटते भी नहीं, सब कुछ नहीं कहा, खराब होंगे नहीं, क्यों होंगे। लेकिन हमारे जिम्मेदार है कि पेमेंट खाते में डाल दो, माल जब उठा ले। पहले वैसे होता था, गवर्नमेंट के माई फार्म काटते थे, हमारे 6,000 कट्टे आ गए, हमारे 10,000 कट्टे कितने आ गए, हम माई फार्म काट दिया, हमारी पेमेंट हमारे खाते में आती थी, हम जमींदारों का भुगतान कर देते थे। लेकिन अब की बार इससे बुरा हाल तो कोई है नहीं। ट्रक वाले भी पैसे मांग रहे हैं भैया। हम वहाँ पर गए थे, फटमवा मैडम हमारे से बहुत बदतमीजी से पेश आई, न उन्होंने कोई खास जवाब दिया। वो बोली जहाँ पर जो करना कर लो। ये लाइन खोल रखी है अभी 2 से 19 से 189, इसको कम से कम 1 हफ्ता हो गया। अभी देख लो 4 गाड़ी थी यहाँ पे, 2 ये और 2 भी लोड हो गई, 4 गाड़ी मिल रही है। सारा बाहर से माल उठ रहा है, पैसे देगा माल उठवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है हमें। हमारी लाइन 160 से 189 नंबर की पूरी लाइन को चेक कर लो, कितने दिन हो गए वहाँ पर माल उठे, कहाँ से हम जमींदार हैं पैसे दें। हम तो बिल्कुल परेशान हैं। SDM साहिबा से भी हमारी प्रार्थना है, SDM DC साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी, हमारा न्याय करो, ये हमारा माल उठवाओ। हम बहुत परेशान है, बिल्कुल कैसे भी करेगा हमारा माल उठवाओ। राजपाल नाम है जी, 188 दुकान नंबर गुरु गोरखनाथ के नाम का फर्म है हमारी दुकान में 14,000 कट्टे आए हैं। अब तक टोटल 2,000 कट्टे उठे हैं। ना कोई सारी मंडी में जो पैसे देता ट्रक वाले वहीं पर ट्रक लगाते हैं, 4-5 रुपए तक का रेट है। अब कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा। ये लाइन चलाई थी, लाइन से सारे ट्रक बाहर जा रहे, जहाँ पैसे ट्रांसपोर्ट वाले का कोई कंट्रोल नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा माल उठे, जमींदार और हमारा संबंध बना रहा है वो बिगड़े नहीं। आपस में गाली गलौज होने की नौबत आ रही है, जमींदार के पैसे नहीं जा रहे। चाहे हमारे साथ ऐसा किया जाए, जमींदार के पैसे चले जाए, चाहे ये 20 दिन के बाद कट्टे उठा लें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। तो कौन सी कंपनी कट्टे उठा रही है, उनसे बात हुई, उनके अधिकारी से बात हुई? उनके अधिकारी से बात हुई है, हमारी एफएड की जो मैडम है उनसे भी बात हुई थी। वो कह रही है कि मैं अपने हिसाब से अपने आप जहाँ से जी करा गेट पास काटूंगी। हमने कहा हमारा कमर्शियल में भी वहाँ एक भी कट्टा नहीं उठा। वो न बोली मैं अपने हिसाब से, तुमने जहाँ से काट करनी है कर लो। मैं वो बाहर से भी गेट पास काट रही है। रूल ये बना था मंडी में जो सी लाइन खुलेगी उसी ये गेट पास कटेंगे। गेट पास कट रहे हैं बाहर से भी, वो पैसे लेकर कट रहे हैं। ट्रकों वाले तो 5 रुपए तक का रेट कर रहे हैं कट्टे का। ये समस्या रही है जी मंडी में? मंडी में समस्या माल उठाने की आई हुई है जी। हम सुबह फील्ड मैनेजर के पास गए थे कि हमारा माल उठवाया जाए। ठेकेदार के पास गए थे, ठेकेदार से गाड़ी मांग रहे हैं। ठेकेदार का कोई कंट्रोल नहीं गाड़ी वालों पे। गाड़ी वालों को बोलते हैं भाई गाड़ी लगा दो, माल उठवाना है, वो पैसे मांग रहे हैं। मैडम के पास गए, मैडम भी ये बोल रही है कि भाई माल तो अपने हिसाब से उठेगा, ज़मींदार हमारे पीछे लगे हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे। मैडम भी एक बोल रही है मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगी। उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए बोलते हैं तो मैडम कहती है जहाँ शिकायत करनी है करो, हम अपने हिसाब से करेंगे। पैसे की भी डिमांड रख रहे हैं, नीचे इशारों में बोल रहे हैं कि भाई पैसा भी गाड़ी वालों को दे रहे, हमारी क्या गलती है, हमें भी चाहिए गेट पास काटने के लिए। जो पैसा दे देता है उसका माल उठ रहा है मंडी से, हमारे जैसों का अभी तक माल नहीं उठा है। 50,000 कट्टे की मेरी बीडिंग है, अभी तक सिर्फ 5,000 कट्टा उठा है। ये हमारी शिकायत है भाई, सरकार से हमारी गुहार है कि हमारी समस्या को सोल्व किया जाए। ज़मींदारों को भी संतुष्ट करना पड़ रहा है, ज़मींदार भी आगे झगड़ा कर रहे हैं हमारे साथ। और एफर्ड वाली मैडम तो अब अदर व्यवहार कर रही है हमारे साथ। वो यही नहीं मान रही कि भाई ये भी आड़ती हैं, अब शब्द भी बोल रही है। ये हमारी शिकायत है। हम चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी मदद करे, ना कि हम दुखी हों। नाम क्या? सतीश कुमार, वीर ट्रेडिंग मेरी फर्म है, 166 नंबर। हमारी ये सरकार से गुहार है कि हमारा माल उठा जाए और ज़मींदारों के पैसे समय पर पहुंचा सकें। आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसा लेकर जो है बाहर की का उठान किया जा रहा है। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसा लेके उठान किया जा रहा है, बिकॉज हमने एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया है। वहाँ पे 3 लोगों की कमेटी बना दी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारी नायब तहसीलदार है, उसमें एक जेई है हमने जो म्यूनिसिपल कमेटी से लिए हैं। एंड वो लोग इसमें बैठ के मंडी मार्केट कमेटी के साथ डिसाइड कर रहे हैं कि किस लाइन का नंबर आएगा बेस्ड ऑन उनकी खरीद, और उनको कितने ट्रक अलॉट किए जाएंगे ये भी हमने उनको लिस्ट हम जारी कर देते हैं एक दिन पहले ही, ताकि उनको पता चल जाए कि उनके पास इतने ट्रक आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनलोडिंग जो रहती है गाड़ी की, जो जब वो गोडाउन में जाती है, कुछ कारणवश
वो रोक दी जाती है बिकॉज ऑफ ओवरवेट और मैनी अदर रीजंस। उसके कारण हो सकता है कि गाड़ियां मंडी में कम रहें, जिसके कारण वो सबके सबको उतनी नंबर ऑफ ट्रक्स नहीं मिल पाए जो हम अज्यूम कर रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टेडली वो भी वी ट्राई टू कवर अप। तो ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है कि इसमें किसी को ना पैसा देना पड़े ना कोई पैसा ले। यदि कोई पैसा दे रहा है या लेकर ऐसा काम कर रहा है और अगर हमें पता चलता है तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, चाहे वो आड़ती हो या चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो। तो अभी तक कुछ कुछ आड़तियों का ये भी कहना है कि ट्रांसपोर्टर भी 5 रुपए कट्टा 4 रुपए कट्टा ऐसा कुछ ले। वो आड़ती हमें लिख के दे दे। मैंने पूछा है बहुत बार, मैंने ये भी बोला है कि जी आप हमें राइटिंग में दे दीजिए, बट नोबडी इज कमिंग आउट। सिर्फ वर्बली अगर वो बोलेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि हम उन पे एक्शन ले पाए। इसीलिए मैंने ये सिस्टम बना दिया है लाइन वाला। अब अगर कोई मुझे राइटिंग में देता है कंप्लेंट तो हम उसकी वो तफ्तीश करवा के वी विल टेक एक्शन। अभी तक कितना उठान हो चुका है? देखिए गोहाना पूरा सब डिवीजन जो है वहाँ पे हमारी टोटल है 9 मंडियाँ इंक्लूडिंग गोहाना मंडी। ठीक है, गोहाना मंडी की मैं बात करूँ तो कल रात तक गोहाना मंडी की 60% लिफ्टिंग जो है वो पूरी हो गई थी, विच माइट हैव इंक्रीज्ड क्योंकि अभी आधा दिन हमारा खत्म हो चुका है। बाकी जो हमारा लिफ्टिंग परसेंटेज है, बिचपड़ी में ऑलमोस्ट पूरी मंडी खाली हो चुकी है, 99% हो गया है। रुखी में हमारा 90% है, मुडलाना 90% हो चुका है, और जो हमारी छोटी और बची हुई है भैंसवाल, कासंडी, खानपुर, कथूरा, ये सब हमारी ऑलमोस्ट 80% तक आ चुकी है। तो हमारी सारी मंडियों में ही जो है लिफ्टिंग एकदम सुचारू रूप से चल रही है। बस गोहाना मंडी को हम और इंक्रीज कर देंगे इसकी लिफ्टिंग, क्योंकि बाकी हमारी गाड़ियाँ फ्री हो जाएंगी। कब तक जो है ये उठान हो सकता है? मोस्ट लाइकली 5 हफ्ते की बात और है कि वी विल बी एबल टू डू इट। 3-4 दिन ही हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि विद इन 3-4 डेज हम इस पूरे चीज़ को वाइंड अप करते हैं।